बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 का आज हम स्टार्ट लेंगे। बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स? याद रखिए, ऑप्टिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light, in which we study about light। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इट्स नेचर, उसकी नेचर के बारे में, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे बाकी ब्रांचेस हैं उस तरह ये भी फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के नेचर को डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट आपके पास एक एनर्जी है, ठीक है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी which does not required any medium for its propagation। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्रोपेगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक और डिफिनीशन भी है, और वो डिफिनीशन क्या है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। which does not require any medium, which does not required any medium, जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस। जैसे कि आपके पास हीट एक एनर्जी है, इस तरह लाइट भी एक एनर्जी है। अभी मुझे या इस राइटिंग को या इस व्हाइट बोर्ड को आप लाइट की वजह से देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर पड़ रही है, फिर आप तक पहुंच रही है थ्रू कैमरा, ठीक है। आप फिर कैमरे में इस तरह जो है थ्रू लाइट ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब लाइट जो है उसकी जो स्पीड है वो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जो है इसके दो नेचर है बेसिकली। नेचर जो है वो लाइट के कितने हैं? 2, डुअल नेचर है। लाइट के नेचर डुअल है। एक है इसका पार्टिकल नेचर, ठीक है, एक इसका पार्टिकल नेचर है, और एक इसकी वेव नेचर है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप पेयर प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, या आप कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, सॉरी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं, डायफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, पोलराइजेशन स्टडी करते हैं,
तो इसका मतलब यह है कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन लाइट का जो नेचर है वो आपके पास डुअल नेचर है। अब ऑप्टिक्स जो है उसको भी हमने कैटेगराइज किया है। इसको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट इज अ रे जो है वो स्टडी करते हैं। फिर आपके पास है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को इज अ वेव स्टडी करते हैं। फिर आपके पास है क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम लेवल के ऊपर लाइट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हमारा जो कोर्स है उसमें हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम मेनली यहाँ पे क्या करेंगे, हम रे जो है उसको स्टडी करेंगे। रे क्या है, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल बाय लाइट, आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रेज जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो क्या चीज बनाते हैं, बीम। इसमें फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने मिरर्स को स्टडी करना है, इसमें आपने लेंस को स्टडी करना है, और इसकी एप्लीकेशंस दोनों को आपने स्टडी करना है। आपने इमेज फॉर्मेशन दोनों के थ्रू सीखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हमने स्टडी करनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिरर में हम रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उस पर फोकस करेंगे। जो लेंस है उसमें हम रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है।